हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मोल कॉन्सेप्ट के बारे में और समझेंगे कि मोल कॉन्सेप्ट क्या है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है और इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं मोल कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट, मोल एक नंबर है जिसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। मोल यह डिफाइन करता है कि किसी भी सब्सटेंस का कितना अमाउंट है, उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं और उसमें कितने नंबर ऑफ एटम हैं या कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। तो मोल क्या एक काउंटिंग यूनिट है जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को काउंट करता है, जिसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। जैसे हम अपने डेली यूज में बोलते हैं कि 1 डजन इक्वल टू 12 पार्टिकल, सेम डेट हम कह सकते हैं कि 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। इस नंबर को अवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल Na से। तो 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल या Na पार्टिकल। जैसे हम बोलते हैं 1 मोल, जैसे हम बोलते हैं 1 डजन बुक इक्वल टू 12 बुक। तो वैसे हम बोल सकते हैं कि देखो 1 मोल हाइड्रोजन एटम इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ हाइड्रोजन। या इस वैल्यू को हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको बोल सकते हैं हम Na एटम ऑफ हाइड्रोजन। सेम डेट जैसे हम लिखा है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ ऑक्सीजन या Na एटम ऑफ ऑक्सीजन। जैसे अनदर एग्जांपल है आपका 5 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है 5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ नाइट्रोजन। इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं अनदर में 5 इंटू Na एटम ऑफ नाइट्रोजन। एक और एग्जांपल है 4 मोल ऑफ प्रोटॉन, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 प्रोटॉन या 4Na प्रोटॉन। तो स्टूडेंट, मोल को डिस्कस करने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में आना चाहिए, जैसे एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड मोलर मास। आइए डिस्कस करते हैं एटॉमिक मास के बारे में। एटॉमिक मास को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा डिस्कस करेंगे एटम के बारे में। एटम जो है मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, और जो एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं नंबर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और जो एटम को आइडेंटिफाई किया जाता है उसके सिंबल से, उसके एटॉमिक नंबर से एंड थर्ड वन है उसके मास नंबर से। जो एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो मास नंबर रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, और जो मास नंबर रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को। फॉर एग्जांपल कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और जो उसका मास नंबर होता है आपका 12। तो हम इसमें आइडेंटिफाई करेंगे कि हम इसमें देखेंगे कि इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है और कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैसे फाइंड आउट करते हैं हम कि उसके एटॉमिक नंबर से। उसका एटॉमिक नंबर कितना है 6, तो इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया आपके 6। और सेकंड वन इज नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, तो इसके प्रोटॉन कितने हो गए 6। और थर्ड वन इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। इसका मास नंबर है 12 एंड एटॉमिक नंबर है 6, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू 6। तो कार्बन एटम में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक मास। एटॉमिक मास ये रिप्रेजेंट करता है कि किसी एक एटम का कितना मास है, मास ऑफ
वन एटम इन एएमयू इज कॉल्ड एटॉमिक मास। एएमयू एक यूनिट है जो एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास को रिप्रेजेंट करता है। एएमयू क्या है? इट इज़ द यूनिट ऑफ रिप्रेजेंटिंग एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। जो एटॉमिक मास यूनिट या इसको बोलते हैं यूनिफाइड मास, आजकल इसको यू भी लिखा जाता है इन मॉडर्न यू। इसकी वैल्यू होती है 1.66 इक्वल 10 की पावर -24 ग्राम। अब हम ये देखेंगे कि किसी भी एटम का मास कैसे निकालते हैं। तो मास, सपोज मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट है। मास किसके कारण होगा? उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन के कारण, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के कारण, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मास ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन इंटू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन इंटू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो बहुत स्मॉल होता है, उसकी वैल्यू को हम नेगलेक्ट करते हैं। यहाँ पे देखेंगे जो प्रोटॉन का मास होता है 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, और जो न्यूट्रॉन का मास होता है उसकी वैल्यू होती है 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, और जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -24 -31 kg या -31 kg या -28 ग्राम। तो जो इसकी वैल्यू होती है बहुत छोटी होती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। और जो हम किसी भी एटम का मास निकालते हैं उसमें हम ओनली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन के मास को नेगलेक्ट कर दिया है। तो अब हम देखेंगे, तो हम ओनली मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन को इंक्लूड करेंगे। तो मास ऑफ प्रोटॉन इंटू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग सेम होता है। इसकी जो वैल्यू होती है 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम होता है। तो हम इसको क्या है अप्रॉक्सीमेटली सेम मानते हैं। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि किसी भी एटम के, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि देखो मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट इक्वल टू मास नंबर इंटू मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या बराबर है। तो इसकी वैल्यू कितनी है 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। तो इसको हम लिख सकते हैं कि देखो मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट इंटू मास नंबर इंटू EMU क्या रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक मास यूनिट, जिसकी वैल्यू होती है 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। अभी यहाँ पे हमने लिखा था कि जो EMU की जो वैल्यू होती है 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। तो किसी भी एटम के मास को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसके कहते हैं मास नंबर इंटू एटॉमिक मास यूनिट या 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। फॉर एग्जांपल मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, हम किसी भी फॉर एग्जांपल मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, जो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है और जो उसका मास नंबर होता है वो 12 होता है। हम जानते हैं कि जो कार्बन में प्रोटॉन होते हैं वो 6 होते हैं और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो भी 6 होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी 6 होते हैं। तो किसी भी एटम तो कार्बन के मास नंबर को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम इसमें देखेंगे कि इसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत छोटी होती है, इसलिए हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे। तो हम जो मास निकालेंगे हम नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के उससे निकालेंगे। तो इसमें कितने प्रोटॉन है आपके 6 प्रोटॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली सेम होती है।
तो हम यहाँ देखते हैं कि 6 + 6 × 12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, जो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम ये रिप्रेजेंट करता है आपका एटॉमिक मास यूनिट को। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना आ गया 12 EMU। और ऐसे अदर एग्जांपल आपके मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन का सिंबल होता है O, और जो इसका एटॉमिक नंबर होता है आपका 8, और जो इसका मास नंबर होता है वो 16। तो यहाँ पे देखा हमने जो मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन होगा वो हो गया आपका 16 EMU। और अनदर एग्जांपल है इसका मास ऑफ 1 एटम ऑफ सल्फर इंटू 22 EMU, और मास ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन इंटू 14 EMU। अब हमारा अगला टर्म है मॉलिक्यूलर मास। कि मॉलिक्यूलर मास क्या है? मॉलिक्यूलर मास यह रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी एक एटम में, किसी भी जो एक मॉलिक्यूल है उसमें कितने नंबर एटम है। अब हमारा अगला टर्म है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास यह रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी मॉलिक्यूल का कितना मास है, कि उस मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम है और उनका टोटल कितना मास है, उसका टोटल कितना मास है। Mass of atomic masses of all the atom present in a molecule is called EMU. It is also expressed in EMU. EMU represent atomic mass unit. तो हमारा अगला टर्म है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास यह रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी एटम में, हमारा अगला टर्म है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास यह रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी मॉलिक्यूल का कितना मास है, उसमें जितने भी नंबर ऑफ एटम है उनका कितना मास है, उसी को रिप्रेजेंट करता है मॉलिक्यूलर मास। मास ऑफ एटॉमिक मासेज ऑफ ऑल द एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। इसको भी हम EMU में रिप्रेजेंट करते हैं। EMU क्या है? एक यूनिट है जो एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास को रिप्रेजेंट करता है, जिसकी वैल्यू होती है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। जैसे मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2, तो स्टूडेंट आपको 1 से 20 तक लगभग सभी के एटॉमिक मास याद होने चाहिए। तो सबसे पहला हमारा एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है 1, उसमें नंबर ऑफ एटम कितने हैं, तो 2, 1 × 2 प्लस दूसरा एटम हमारा ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है हमारा 16। तो ये टोटल हो गया आपका 18। और जो मॉलिक्यूलर मास है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं AMU में, एटॉमिक मास यूनिट। और इसका अनदर एग्जांपल है मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2। हम जानते हैं कि जो कार्बन का एटॉमिक मास होता है आपका 12 प्लस, और उसमें सेकंड है आपका ऑक्सीजन एटम। जो ऑक्सीजन एटम है उसका एटॉमिक मास होता है आपका 16। कितने ऑक्सीजन एटम है 2, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो ये हो गया आपका 12 प्लस 32 इक्वल टू 44। जो इसकी यूनिट है वह एटॉमिक मास यूनिट। और आपका अनदर एग्जांपल है मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया का फॉर्मूला होता है N2CO NH2। तो इसका मॉलिक्यूलर मास हो गया जो नाइट्रोजन है उसका एटॉमिक मास होता है 14 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इंटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 2 प्लस कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है 12, और जो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, और जो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है आपका 14, और जो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, और हाइड्रोजन कितने हैं आपके 2। तो ये जिसका आप इसको टोटल काउंट करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 16, और जो इसका यूनिट है वो हो गया AMU, एटॉमिक मास यूनिट। तो स्टूडेंट अभी तक हमने ये समझा कि एटॉमिक मास क्या है और मॉलिक्यूलर मास क्या है। एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास होता है कि किसी भी एटम का मास कितना है उसको हम EMU में एक्सप्रेस करते हैं। और जो मॉलिक्यूलर मास है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि किसी एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं और उन टोटल एटमों का मास कितना है, उसको भी हम EMU में रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारा थर्ड टर्म है मोलर मास, या इसी को हम बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास। एक है
यह रिप्रेजेंट करता है कि एक मोल का कितना, एक मोल सब्सटेंस का कितना मास है, एक मोल सब्सटेंस का कितना मास है। जैसे अभी तक हम एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास को एमई में एक्सप्रेस कर रहे थे, सेम वैसे ही हम जो मोलर मास है उसको हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोलर मास क्या हो गया, मास ऑफ, मोलर मास क्या हो गया, मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इन ग्राम इज कॉल्ड मोलर मास। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि मोलर मास क्या है, एटॉमिक मास है और मॉलिक्यूलर मास क्या है। एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करते हैं हम एमयू में और मोलर मास को रिप्रेजेंट करते हैं हम ग्राम में। जैसे एटॉमिक मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिक मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू, जो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है वो 16 होता है इंटू एमयू। एमयू क्या रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक मास यूनिट, इसकी वैल्यू होती है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो ये तो था आपका एटॉमिक मास ऑफ 1 एटम। और जैसे हमने बोला एटॉमिक मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, एटॉमिक मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो इसमें क्या करेंगे हम, जो भी हमारे ऊपर वाली वैल्यू है यानी जो उसका एटॉमिक मास है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसके 1 मोल से। 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है, 6.022 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो एटॉमिक मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 16 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 इंटू 6.022 इंटू 10⁻⁻23। तो जो इसकी वैल्यू आती है एटॉमिक मास यूनिट और अवोगाड्रो नंबर या 1 मोल, इसकी जो वैल्यू आती है और जब इसको कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू आती है 1। इसकी वैल्यू कितनी आती है, 1। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि देखो मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एटम इक्वल टू 16 ग्राम, मास ऑफ 1 मोल एटम, मास ऑफ 1 मोल एटम, मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एटम इक्वल टू 16 ग्राम। तो आप यहाँ पे नोट करना जो वैल्यू होती है Na और एटॉमिक मास यूनिट की, उसकी जो वैल्यू आती है 1 ग्राम।